प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 6 के हमारी दुनिया के अध्याय 1 है हमारा सौरमंडल। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 1 है, आपस में चर्चा कीजिए एवं लिखिए। पहला प्रश्न का है, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। तारों की तुलना में इसलिए कई तारे सूर्य से बड़े होने के बावजूद छोटे दिखाई देते हैं। ख नंबर प्रश्न है, तारे आकाश में ही फिर भी दिन में आकाश में ही है फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। तो इसका उत्तर होगा, सूर्य की रोशनी के कारण तारे आकाश में ही है फिर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न ग है, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण वह हमें तारों से बड़ा दिखाई देता है। घ नंबर प्रश्न है, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो वह हमें नजर आएगा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो वह हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। प्रश्न 2 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून है। 2 नंबर प्रश्न है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह क्या नाम है। तो इसका उत्तर होगा, बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। 3 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो इसका उत्तर होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। 4 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य और चंद्रमा है। 5 नंबर प्रश्न है, उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, उस ग्रह का नाम शनि है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, सौरमंडल का पृथ्वी ग्रह में सबसे अलग लगता है क्योंकि यह वह ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देता है। यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के उपग्रह का नाम चांद है। 8 नंबर प्रश्न है, वे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो इसका उत्तर होगा, शुक्र तथा अरुण ग्रह जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषता को मिलान कीजिए। पहला है बुध, तो बुध का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा पृथ्वी नीला ग्रह है। तीसरा है चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चौथा है उल्कापिंड, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े। और 5वां है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगा का समूह है। 4 नंबर प्रश्न है, इनमें किन किन आकाशीय पिंडों के नाम छपे हैं। तो पहला हो जाएगा बुध, दूसरा शुक्र हो जाएगा, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, 6ठा शनि हो जाएगा, 7वां अरुण हो जाएगा, 8वां वरुण, 9वां टाइटन और 10वां सिरस हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का मॉडल चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार सौरमंडल का मॉडल चित्र बन जाएगा। अगला है पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या को दर्शाएं। तो पहला क्या दिया हुआ, क्रम संख्या। दूसरा है ग्रहों का नाम। तीसरा परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर। और चौथा परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर। और लास्ट क्या है, उपग्रहों की संख्या। तो पहला बुध है, तो बुध में परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना है, 58.6 दिन। परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर 87.97 दिन में। और उपग्रह की संख्या कितना है, 0 है। दूसरा है शुक्र, तो शुक्र का हो जाएगा परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर 243 दिन। और परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर 224.7 दिन। और उपग्रहों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा है पृथ्वी, तो पृथ्वी का परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना है, 23.9 घंटा।
और परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितना है 265.3 दिन और उपग्रह की संख्या 1 हो जाएगा। चौथा है मंगल। तो मंगल का परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना है 24.6 घंटा। परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर 687 दिन और उपग्रह की संख्या 2 है। पाँचवा है बृहस्पति। तो बृहस्पति का हो जाएगा अपने अक्ष पर परिभ्रमण कितना 9.9 घंटा और सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण में 11.86 वर्ष और उपग्रह की संख्या कितना है तो 63 है। 6 नंबर है शनि। शनि का 10.3 घंटा हो जाएगा परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर और परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितना 29.46 वर्ष और उपग्रह की संख्या 62 हो जाएगा। 7वां है यूरेनस। तो यूरेनस का हो जाएगा परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर 16.2 घंटा। परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर हो जाएगा 84.01 वर्ष और उपग्रह की संख्या 27। 8 नंबर है नेपच्यून मतलब अरुण। तो अरुण का क्या हो जाएगा परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर हो जाएगा 18.5 घंटा और परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर क्या हो जाएगा 164.80 वर्ष और उपग्रह की संख्या 13 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।